गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भारत शिक्षा संस्था। आज मैं पंचायती राज व्यवस्था टॉपिक को कवर कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि पंचायती राज व्यवस्था होता क्या है। तो जैसा कि हमारे देश में जो सरकार चलाई जाती है वो 3 लेवल पे होता है। केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार होता है और स्थानीय स्वशासन, लोकल जो गवर्नमेंट होता है वो। तो स्थानीय स्वशासन ही पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है। पंचायती राज व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, एक है ग्रामीण क्षेत्र और एक है शहरी क्षेत्र। तो पंचायती राज व्यवस्था जब हमारे देश में लाया गया था तो इसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो चलिए उद्देश्य को पढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था? तो किसी भी गांव, किसी भी मोहल्ले में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। मतलब जनता का इसमें सहयोग हो और लोकतंत्र का और भी विकेंद्रीकरण किया जाए, लोकतंत्र को और भी बढ़ावा दिया जाए। छोटे छोटे क्षेत्र में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करके। तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है, जिन्होंने 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना किया था। लॉर्ड रिपन जो थे 1880 से 1884 तक इनका अवधि रहा और यही सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का नींव डाले थे, इसलिए इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जो 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना किए थे। दूसरा भागीदारी है महात्मा गांधी जी का पंचायती राज व्यवस्था में। इन्होंने ग्राम स्वराज की बात रखी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज चलाने वाला नहीं होता है। जो केंद्र में बैठता है उनको क्या मालूम होगा गांव की स्थिति कैसी है, गांव के लोगों की क्या दशा है, क्या कमी है गांव में, तो उनको क्या पता चलेगा। जो केंद्र में बैठ के राज्य चलाते हैं सही राज अपितु या गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। तो ग्राम स्वराज का इन्होंने उदाहरण दिया था। इसका परिभाषा देते हुए इन्होंने यह कहा था कि वो लोग क्या जानेंगे जो गांव में जो क्या स्थिति है, क्या दशा है, केंद्र में बैठ के तो नहीं किया जा सकता। इसके लिए क्या होना चाहिए, गांव में उन लोगों को होना चाहिए। तो इसलिए वो चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था आए। फिर आगे हमारा है संविधान सभा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। जब संविधान सभा किया गया तो पंचायती राज व्यवस्था जो था उसके पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इनका मानना था कि अगर हम वहां पे पंचायती राज व्यवस्था लागू कर देते हैं तो जो गांव के जो प्रमुख लोग हैं, जिनके पास पैसा है और रुतबा है, वही लोग वहां पे शासन करेंगे। इसमें जो छोटे लोग हैं उनका तो भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगा। इसलिए ये पंचायती राज व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट हमारा है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत अनुच्छेद 40। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद 40 में क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्रामीण विकास के लिए
नए नए प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें 2 अक्टूबर 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी शामिल है। फिर 2 अक्टूबर 1953 राष्ट्रीय प्रसार सेवा, 1952 के एक साल बाद तुरंत बाद राष्ट्रीय प्रसार सेवा ये कार्यक्रम चलाया गया था।